हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक है ना। आज मैं क्लास 8 का अध्याय 8 जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसका वीडियो आज मैं 3 बना रहा हूँ। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर हम 9 तक बना चुके थे, आज हम 11 बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, कहता ये है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु की तिगुनी है। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? x है। ठीक है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? इसका 3 गुनी है। x है ना, इसका 3 गुनी है। ठीक है, फिर क्या बोलता है? 5 वर्ष बाद राहुल की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए पिता का आयु क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x है, ऐसे 5 वर्ष बाद। ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष के बाद दोनों की वर्तमान आयु का आयु कितना है? 58 है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं क्या x + 5 + 3x + 5 = 58 वर्ष। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4x + 10 = 58 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या? 4x = 58 - 10 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब हम काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब क्या देखते हैं, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया। ठीक है, लेकिन अब पूछना ये बताना है x का वैल्यू कितना है? 12। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? इसलिए पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 3x बराबर 3 गुना 12, 12 × 36 वर्ष हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका बता रहा है रहीम के पिता की उम्र रहीम की आयु के 6 गुनी है। रहीम की आयु की 6 गुनी, तो रहीम की आयु कितना है? x वर्ष क्या माना रहीम की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या है? इसे 6 गुनी है। x का 6 गुनी 6x वर्ष हो गया। ठीक है ना। फिर क्या बोलता है? पिता रहीम से बड़े हैं कितने? 36 वर्ष, और दोनों की उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या है कि 36 वर्ष अधिक है। अरे भाई यहाँ तो देखिए 6x हो गया पिताजी, और यहाँ हो गया x उसका लड़का हो गया, और क्या हो गया? 36 वर्ष अधिक हो गए। ठीक है ना, घटाएंगे तब ना पता चलेगा। तो 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर 35 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, 35 वर्ष। अब कितना हो जाएगा? 35। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 × 7 = 35। इसलिए x बराबर क्या होगा? 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो रहीम का आयु 7 वर्ष हो गया। तो पिता कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? पिता दिख रहा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं पिता की आयु बराबर क्या है? 6x हो गया, बराबर 6 गुना 7, 7 × 42 वर्ष हो गया। यही आपका आंसर हो गया। और क्या? रहीम कितना हो गया? रहीम बराबर 7 वर्ष। ये आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन क्या कहता है? सायरा के पास 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है? x है। अब 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्या है?
₹2 सिक्कों की संख्या ₹5 सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो ₹5 की सिक्कों की संख्या x है, तो ₹2 सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x होगा, 3 गुनी है। तो क्या बता रहे हैं? तो कुल सिक्के कितना हो गया? ये 60 है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या यहाँ पर देखिए 3x प्लस x इक्वल टू 60 हो गया। 3 और कितना हो गया? 4x बराबर 60 हो गया। 4 से कटेगा ना, 4 एकम 4 और 4 से क्या 4 एकम 4 हो जाएगा 2 और 5 4 5 20 15 चौके 60। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा? 15। ठीक है ना, 15 हो गया। ये 15 सिक्के हो गए। अब बोल क्या रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब पता हो गया x का वैल्यू कितना होगा? 15 सिक्के। और 3x का वैल्यू कितना हो गया? यानी 3 गुना 15 यानी 45 सिक्के। यही आपका आंसर हो गया। ₹2 के 45 सिक्के और ₹5 के 15 सिक्के। अब देखते हैं 5 5 10 हो गया, 4 5 1 6 यानी हो गया ना 60। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ₹1 के सिक्के, ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं, वो अनुपात में दिया हुआ है 5:3:2 के रूप में दिया गया है। और इसी का कुल रुपया कितना हो गया? ₹840 हो गया। तो हम ₹1 के कितने सिक्के होंगे और ₹2 के कितने, ₹5 के कितने? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन हल क्या करते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ देखिए 5 है, इसको लिखे 5x। ठीक है, 2 वाला है, यहाँ लिखे 3, 3x हो गया, 2 है 2x लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को जोड़ देंगे। 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर ₹840। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 5 3 8 8 2 10 हो गया। 10x बराबर क्या हो? 840। एक ही जीरो काट देंगे, कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया? इसलिए x बराबर हो गया ₹84 हो गया। चलिए रुपया ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, x बराबर ₹84 हो गया। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका? ₹1 वाला कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसे यहाँ पर हटा देते हैं, आप किताब के अनुसार देख सकते हैं। अब ₹1 वाली कितनी हो जाएगी? 5 गुना x का वैल्यू कितना? 84 हो गया, बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा, 8 पे 40 और 2 42, क्या इतना रुपया हो जाएगा ना। ठीक है, रुपया ₹420। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 है इंटू क्या 84। अब क्या होगा? 3 चौके 12 हो जाएगा, 8 के 24 और 1 25, यानी ये भी हो गया ₹252। और 5 वाली कितना हो जाएगा? यहाँ दिया, ध्यान दीजिए 2 इंटू 84 इक्वल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी ₹168 हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप इसे अच्छी तरह से देख लिए, समझ लिए होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 14, ये एक आयताकार का चित्र है और ये जो लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है इसका 48 मीटर। इनका कहना ये है कि लंबाई, किताब में देख लीजिएगा, ये लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो मान लिया कि चौड़ाई x, ठीक है, x मीटर है। ठीक है ना, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है आज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, आज का परिमाप, तो हम क्या लिखेंगे? आज का परिमाप अर्थात 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, और इधर क्या लिखें? परिमाप। चलो यहाँ P लिख देते हैं ऐसे। अब क्या होगा? P इक्वल टू दिया हुआ परिमाप कितना 48 दिया हुआ है, बराबर 2 दिया हुआ है, लंबाई कितना है 2x है प्लस x है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 बराबर 2 और 1 3, यानी 3 दूनी के 6x हो जाएगा। तो 6 कम 6 और क्या 8 छक हो जाएगा, 8 छक 48, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। तो अब बताइए, यानी b इक्वल टू कितना
8 मीटर हो गया और लंबाई कितनी हो जाएगी बराबर 2 × 8 बराबर 16 मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। हाँ तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक आयत है जिसकी चौड़ाई दी हुई है कितना 5/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई हमें निकालना है और आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है क्या आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप यानी P = 2 × L + B होता है। ठीक है ना। अब इसी को हम लिख देंगे, P = दिया हुआ है 13, क्या 13 = क्या है 2 लिखेंगे, इंटू L का वैल्यू पता हमें नहीं है, प्लस B का वैल्यू कितना है 5/2 है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 13 का 13 लिखेंगे बराबर या 2 है 2, क्या हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 13 हो गया। ठीक है, ये क्या गुना कर रहा था, यहाँ आगे क्या करेगा भाग करेगा 2 बराबर, यहाँ क्या बच गया L + 5/2, ये ना बच गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं आगे ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/2, इसी को लिखते हैं 13/2, यहाँ देखिए प्लस में है, इधर आके -5/2 हो जाएगा। अब बराबर L बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8 हो गया। तो क्या हुआ 2 × 2 2 चौके 8 हो गया। इस तरह से L बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज प्रश्न वाली 8.1 जो वीडियो 3 बनाया था वो चैप्टर समाप्त हो गया है और जो क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन था वो भी समाप्त हो गया। कुछ नेक्स्ट बता रहे हैं जो इक्वेशन वाला है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1, 5x - 6 = 2x + 15। हम क्या करें सोल्यूशन, यहाँ लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल 5x, यहाँ पर देखिए जो 2x है इधर आके क्या होगा -2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर बात क्या है 15, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया कितना बच गया 3x हो गया, बराबर 6 × 5 = 11, कितना हो जाएगा यानी 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 और 3 × 7 21, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 3x = 2x + 18, क्या लिखेंगे 3x है यहाँ पर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो क्या -2x हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 18 बच गया। तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1 बचेगा और कितना हो गया 18 हो गया। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बता रहा है 2y है जो -y है, इधर आके क्या होगा +y हो जाएगा। अब बराबर 12 बच जाएगा। अब क्या होगा 2 और 1 कितना होगा 3, यानी 3y हो गया बराबर 12 हो गया। 3 × 3 और 3 चौके 12 होगा, इसलिए क्या यहाँ लिख दें, इसलिए क्या y = 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 3 = x + 2। अब करना क्या है 2x लिखिए, यहाँ पर क्या है ये +x है, यहाँ पर आके -x हो जाएगा = 2। अब -3 है उधर आके +3 हो जाएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया, बराबर 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है 5x है, यहाँ पर देखिए 2x है, इधर आके क्या -2x हो जाएगा, बराबर -8 हो जाएगा। यहाँ पर +7 है, उधर आके क्या होगा -7 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं 5 में से कितना 2 निकला तो बच गया 3, 3x = क्या होगा -, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 और 3 × 5 15, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा -5। यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो प्रश्न वाली 8.1 है
वो आज समाप्त हो गया है 3 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, ताकि आप अच्छी तरह से देख सके, समझ सके और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद।